नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 9 साइंस के वर्मा टुडे में दिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है। साइंस का चैप्टर नंबर 1 वाला हम अपलोड कर दिए हैं और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो इस वीडियो में 75 प्लस क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का किए थे। इस चैप्टर का हम लोग 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 99.99% संभावना है कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, छांटने के लिए कहा गया। आपके पास 4 को विकल्प रहेगा। हम 75 क्वेश्चन को बताएंगे तो फटाफट बताएंगे, ताकि आपका जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो करेक्ट केवल सही उत्तर वाला को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, तो जल आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का सवाल है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा पारा, क्योंकि पारा एक धातु है और एक तत्व भी है, तो तत्व क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अब यहाँ छांटने के लिए कहा गया, इनमें से कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध मतलब मिलावटी रहेगा। तो सोडियम एक तत्व है, ये तो शुद्ध पदार्थ होगा। हाइड्रोजन भी तत्व है, ये भी शुद्ध पदार्थ होगा। अमोनिया भी, ये तो यौगिक है लेकिन ये भी शुद्ध पदार्थ है। वायु में मिश्रण होता है, तो ये हो जाएगा आपका वायु अशुद्ध पदार्थ। तो छांटने के लिए कहा गया था ना, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। इसमें भी छांटने के लिए कहा गया है। तो लोहा तत्व है, ये शुद्ध पदार्थ होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी शुद्ध पदार्थ क्योंकि यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी शुद्ध पदार्थ है। तो अशुद्ध पदार्थ पूछा गया है, तो अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नांकित में कौन मिश्रण है। देखिए, मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चीज़ को हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए, सोना तो तत्व है, ये तो मिश्रण नहीं होगा। तांबा भी तत्व है, ये भी मिश्रण होगा नहीं, ठीक है। और सी नंबर जल तो यौगिक है। दूध में मिलावट रहता है, यानी मिश्रण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में कौन मिश्रण है। यहाँ भी छांटने के लिए कहा गया है। तो देखिए, हाइड्रोजन तो तत्व है, चांदी भी तत्व है, जल तो यौगिक है, तो मिश्रण क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन मिश्रण है। ये 7 नंबर भी क्वेश्चन में पूछा गया। बारूद, ये तो मिश्रण, बारूद ये हो सकता है, ठीक ना। चूना पत्थर, ये मिश्रण है, यौगिक है। नाइट्रोजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, तो आपका मिश्रण कौन हो जाएगा, बारूद, ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है। तो देखिए, सोडियम तत्व है, चांदी भी तत्व है, साबुन यौगिक है, तो रक्त हो जाएगा मिश्रण, जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन। समुद्र का जल एक है, तो समुद्र का जल क्या है। तो इसको देखिए, यौगिक है या निलंबन है या विलयन है या मिश्रण है। तो समुद्र का जल क्या है, वो एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिलावट में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु गैसों का क्या है, यानी वायु गैसों का क्या है। वायु गैसों का मिश्रण है या तत्व है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारा गैस, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, मीथेन रहता है, इस तरह से बहुत सारा गैस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्न में कौन मिश्रण है। यहाँ भी छांटने के लिए कहा गया है। तो लोहा तो तत्व है, ठीक है। उसके बाद चीनी भी तो यौगिक है और ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन भी यौगिक है, तो बालू हो जाएगा मिश्रण, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्न में कौन मिश्रण है। 12 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है। तो देखिए, वायु है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कच्चे फलों का सलाद, ये भी तो मिश्रण है। वायु भी तो मिश्रण है, समुद्री जल भी मिश्रण है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वायु तो मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद दूध भी तो मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण है। जल क्या है, जल यौगिक है, तो जल यौगिक है, तो ये इसलिए मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीतल किस धातु का मिश्रण है। मतलब पीतल जो होता है, और पीतल किन किन धातुओं को मिलाने से बनता है।
तो देखिए पीतल से याद रखिएगा पिताजी, पीतल से क्या रखिएगा पिताजी, पी से पीतल और त से तांबा और ज से जस्ता, तो तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से। तो देखिए ये जेडन है जिंक माने जस्ता, और कॉपर, कॉपर मतलब क्या होता है तांबा होता है, तो जिंक और कॉपर से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये कॉपर और लोहा है, ये निकेल और कॉपर है, ये चांदी और एल्युमिनियम है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण का मतलब समान मिश्रण, तो सोडा और जल, सोडा जल जो होता है ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है, वायु समांगी मिश्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं, लकड़ी भी नहीं आते हैं और मिट्टी भी नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि निम्नांकित में से समांगी मिश्रण है। तो निम्नांकित में समांगी मिश्रण कौन सा है। समांगी मिश्रण मतलब समान मिश्रण, तो जल के नमक का मिश्रण, क्योंकि ये पूरा पूरी मिल जाता है, ठीक ना, तो ये जल के नमक का मिश्रण क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण। वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक ना, तो करेक्ट केवल आंसर को टिक करेंगे। 17 नंबर में है मिश्र धातु कौन सा है। तो मिश्र धातु कौन सा हो जाएगा समांगी मिश्रण, क्योंकि ये मिश्र धातु इसमें दो या दो से अधिक चीज़ मिलता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में, जल में चीनी का मिश्रण क्या है। तो जल चीनी में मिसाते हैं ना तो वह पूरी तरह से मिल जाता है, जैसे ये जल है, अब इसमें चीनी देंगे तो पूरा अच्छी तरह से मिल जाएगा, तो वह समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है 19 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो विषमांगी मतलब वह समान रूप से नहीं मिलेगा, तो वायु क्या है विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है। इसमें भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण। तो जल तो समान, सोडा जल भी समांगी है, सिरका भी समांगी है, तो लकड़ी हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन हो जाएगा, जैसे मिट्टी तेल और जल, ये सबको मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा एक दूसरे से, तो विषमांगी मतलब समान रूप से नहीं मिलेगा, तो मिट्टी तेल और जल क्या हो जाएगा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर के क्वेश्चन में, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, निलंबन, विलयन, कोलाइड और इनमें से कोई नहीं। तो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्न में कौन विलयन है। देखिए समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन विलयन है। तो साबुन विलयन नहीं है, लवण विलयन है, हाँ ये आपका विलयन हो, क्योंकि ये क्या होता है मिल जाता है किसी चीज़ में, तो आपका विलयन क्या हो जाएगा लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में कि निम्न में कौन विलयन है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन विलयन है, तो ऑप्शन है आपके पास 24 नंबर का है ना, वायु है, उसके बाद सोडा जल है, दूध है और इनमें से कोई नहीं। तो विलयन क्या हो जाएगा सोडा जल, क्योंकि ये सोडा जल आराम से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां नंबर में, इसमें कहा गया है कि निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इसमें विलयन की पहचान करने के लिए कहा गया, विलयन मतलब जो पूरा अच्छी तरह से घुल के मिल जाता है, तो समुद्री जल क्या होता है ये विलयन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मिट्टी, कोयला और वायु किसी चीज़ में अच्छी तरह से मिलता नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विलयन है। इसमें भी छांटने के लिए कहा गया है 26 नंबर में, कौन विलयन है, तो सोडा जल क्या हो जाएगा विलयन हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले से मारते आ रहे हैं। 27 नंबर पर पूछा गया है कि गैसों में गैस का विलयन है। तो गैसों में गैस का विलयन क्या होता है, तो वायु होता है, कोई भी गैस होता है ना उसमें वायु मिला रहता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सोरे की जल में विलयनता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 ग्राम है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा, इसमें पूछा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सब, जल में विलयनता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाता है 31.5 हो जाता है, कितना हो जाता है 31.5 हो जाता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना घोरा घुलाया जाएगा। देखिए 10 ग्राम दिया गया है, तो जितना ग्राम द्रव्यमान दिया गया था पहले और इसका ताप का टेम्परेचर 10 ग्राम में जल की विलयनता, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे
तो 10 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 3.1 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है 29 नंबर में क्वेश्चन में 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, विलयन की सांद्रता प्रतिशत कितना होगा? देखिए सांद्रता प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो कितना हो गया? टोटल 120 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 120 ग्राम। उसको रख देते हैं 100 नीचे। कितना ग्राम चीनी में? 20 ग्राम चीनी में, तो इसको रखेंगे ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 100% से गुना कर देंगे तो 1 0 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दाएँ 10, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 पचे 10 और 5 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 और 50 और बटे था 3, 50/3 को यदि भाग देंगे तो निकलेगा 16 तो 48 और 2/3%, मतलब 16.2/3% निकल जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा ये 100 ग्राम और 20 ग्राम दोनों को ऐड करके ये बट्टा के नीचे रखना है और जितना ग्राम चीनी मिलाया गया है मतलब विलय की मात्रा होता है उसको ऊपर रखिएगा, 100% से गुना कर देना है। आप काट कूट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन निलंबन है? ये छांटने के लिए क्वेश्चन में कहा गया। तो चीनी नहीं है, सोडा जल भी नहीं है, मटमेला का जल, ये क्या है? निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न में कहा गया है, किधर गया? चलेगा 31 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में कौन निलंबन है? तो निलंबन क्या हो जाएगा? आपका धुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन निलंबन है? यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि निलंबन कौन वाला होगा, तो निलंबन चौक का जो घोल करेंगे वही वाला हो जाएगा आपका निलंबन। 33 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन कोलाइड है? आप देखिए इसमें छांटने के लिए कहा गया है कि कौन सा कोलाइड है, तो स्टार्च का जो घोल होता है ये होता है आपका कोलाइड का उदाहरण होता है। 34 नंबर प्रश्न में इसमें कहा गया है कि गैसीय विलयन का उदाहरण है, तो गैसीय विलयन, तो आप गैस जहाँ बोल दिया तो गैसीय विलयन का उदाहरण हमेशा क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 35 नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि ठोस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस विलयन कौन होता है? तो ठोस विलयन मिश्र धातु होता है। ठोस विलयन क्या होता है? मिश्र धातु होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया ठोस विलयन का उदाहरण क्या है? तो माफ कीजिएगा 36 निलंबन है, तो निलंबन क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण या बिस्मांगी मिश्रण, तो निलंबन हमेशा बिस्मांगी मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है कि टिंचर आयोडीन एक क्या है? तो टिंचर आयोडीन क्या है? तो यह एक विलयन है। टिंचर आयोडीन क्या है? एक विलयन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक हमेशा विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु में विलायक कौन होता है? तो वायु में विलायक कौन होता है? 39 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वायु में विलायक कौन होता है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो जाए? विलायक हो जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन निम्न में कौन कोलाइड है? 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया, तो कोलाइड का उदाहरण क्या हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंद। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन कोलाइड है? इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कोलाइड होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरसात का गंदा पानी। बरसात का जो गंदा पानी होता है वो कोलाइड के उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के क्वेश्चन में इमल्सन यानी पाइस जिसको कहा जाता है, एक कोलाइडी विलयन है। तो एक कोलाइडी विलयन क्या है? 2 ठोसों का या 2 द्रवों का या 2 गैसों का या 1 ठोस और 1 द्रव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, 2 द्रवों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुहासा कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था है? जो कुहासा होता है वो कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैसों का द्रव में परिक्षेपण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न में कहा गया है कि दूध में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः है। जो दूध में जो होता है वो परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग द्रव और द्रव कहा जाता है। द्रव और द्रव कहा जाता है, और कुछ नहीं होता उसमें। नेक्स्ट है कि कोहरा में परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में क्रमशः क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव और द्रव।
नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा इम्युलेशन के लिए परिक्षेपण माध्यम है। देखिए आप लोग को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा जो PDF वाला जो फोटो है ठीक से आया नहीं है। तो कौन सा इम्युलेशन के लिए परिक्षेपण माध्यम है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन तत्व है, ये छांटने के लिए पूछा गया है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन तत्व है, इसमें भी छांटने के लिए कहा गया। आप लोग 1 से लेकर 20 तक जितना भी तत्व है ना उसको याद रख लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से ऑक्सीजन जितना भी, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, जितना है सब याद रख लीजिएगा। तो कौन सा तत्व हो जाएगा आपका, कार्बन। तो कार्बन 6 नंबर में है, तो कार्बन आपका तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो सोडियम जिसको Na बोलते हैं ये तो तत्व है, चांदी ये भी तत्व है, सिलिकॉन ये भी तत्व है, चीनी का घोल ये तत्व नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर के क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन तो तत्व है, चांदी भी तत्व है, तांबा भी तत्व है, पानी तत्व नहीं है क्योंकि ये एक यौगिक है, H2O, ठीक ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक मतलब मिलान होता है। नेक्स्ट 51 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो तत्व ऑक्सीजन तो तत्व है, तांबा भी तत्व है, चांदी भी तत्व है, पानी तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर में जल एक, तो जल क्या है, जल एक यौगिक है, क्योंकि मतलब समान अनुपात में जब मिलाते हैं तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन यौगिक है, यौगिक क्या हो जाएगा, वायु या नमक, वायु नहीं, ये तो मिश्रण में आ जाएगा, मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला मिश्रण हो जाएगा, तो वायु में किसी भी अनुपात में मिला रहता है वायु। ऑक्सीजन तो तत्व है, तांबा भी तत्व है, तो यौगिक पूछा है तो वो हो जाएगा नमक। नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये समान अनुपात में मिला रहता है, निश्चित अनुपात में। 54 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में कौन यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है, तो जल तो यौगिक है, नमक भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है, दूध यौगिक नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण, तो तांबा तो तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा भैया, तो आपका हो जाएगा जल। जल क्या है, एक यौगिक है, H2O। नेक्स्ट है 56 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्न में कौन यौगिक है, यहाँ भी यौगिक पूछा गया है, तो चांदी क्या है, तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, जल एक यौगिक है, टीन तो तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक लोहा तो तत्व है, पीतल भी तत्व है, तांबा भी तत्व है, जल हो जाएगा यौगिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। एरोसोल एक उदाहरण है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, तो एरोसोल क्या है, कोहरा है या सेविंग क्रीम है या फोम है या दूध है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, एरोसोल एक कोहरा है, एक प्रकार का कोहरा है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कि फेस क्रीम का उदाहरण है, जो हम लोग फेस जो क्रीम जो लगाते हैं वो किसका उदाहरण है, इम्युलेशन का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर 1। 60 नंबर का प्रश्न में दिया गया है कि ठोस सोल का उदाहरण है, तो ठोस सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ठोस सोल का उदाहरण हो जाएगा रंगीन रत्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61वां प्रश्न से, इसमें कहा गया है कि जेल का उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास, पनीर, रबर, उसके बाद दिया कीचड़, उसके बाद ठोस क्रीम दे दिया, फेस क्रीम दे दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पनीर, जेल का उदाहरण क्या हो जाएगा, पनीर। नेक्स्ट है 62 नंबर में बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, यानी ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, मतलब कौन सा कोलाइड है ठीक है, तो बादल एक प्रकार का गैस में द्रव का एक प्रकार का कोलाइड है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करेगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर स्टार्च विलयन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, इसमें भी पूछा गया टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाता है 64 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 दूध, दूध क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर के क्वेश्चन में कि विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है,
1 nm मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा होता है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। तो परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत BBI क्वेश्चन है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। कोई भी निलंबन होता है उसमें प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, तो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निलंबन का कौन सा गुणधर्म हो जाएगा, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण। 69 नंबर का क्वेश्चन में 68 नंबर का कंप्लीट हो गया। 69 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पूरा पदार्थ ही चेंज हो जाता है। तो जल से बर्फ़ का बनना, तो इसका सही हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि जल से बर्फ़ बनता है और फिर बर्फ़ से जल बनता है। तो मतलब क्या होता है, दोनों कन्वर्ट होते रहता है। अब जब दोनों आपस में कन्वर्ट नहीं होगा यानी बदलेगा नहीं, तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन पच जाता है, इसके बाद पचने के बाद क्या फिर से भोजन बनता है, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल जाता है, क्या वो जला हुआ मोमबत्ती को फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पौधों की वृद्धि एक बार बढ़ जाएगा, तो क्या उसे छोटा हम लोग कर सकते हैं, नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो जल से बर्फ बनना आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई पूछेगा कागज़ का जलाना, तो कागज़ का जलाना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कागज़ को फाड़ देंगे तो भौतिक परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा। 70 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नांकित में कौन भौतिक परिवर्तन है, यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा गया है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, जल का जम जाना ये हो जाएगा भौतिक। जल का जमना मतलब बर्फ बनना। कोयले का जलना ये भी रासायनिक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है 71 नंबर के क्वेश्चन में। ये तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। फलों का सलाद बनाना ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, तो जंग लगना हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 72 नंबर में कि निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो लोहे को पिघलना ये तो भौतिक है, पिघला हुआ लोहे को फिर से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जल का उबलना ये भी भौतिक है, जल वाष्प का संग्रहण ये भी भौतिक है। कोयले का जलना ये हो जाएगा रासायनिक, क्योंकि जला हुआ कोयला को फिर से हम लोग कोयला नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा, कोयले का जलना। नेक्स्ट है 73 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ जितना रासायनिक और भौतिक प्रश्न से पूछा गया है ये आपका बहुत ही BBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो 73 नंबर पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो भैया आपका हो जाएगा B नंबर, भोजन का पचना, क्योंकि पचा हुआ भोजन फिर वापस भोजन नहीं बन सकता। नेक्स्ट है 74 नंबर के क्वेश्चन में मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती जलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में बताए गए 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।